हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं, जो कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं चैनल पर। इसके अलावा मैथ के 25 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। जनहित याचिका आमतौर पर पहले दाखिल की जाती है, किस में दाखिल की जाती है? उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पीआईएल होती है, जनहित याचिका जिसको हम पीआईएल बोलते हैं, वो सबसे पहले किस में दाखिल की जाती है? हाई कोर्ट में, यानी उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको अपने व्यवसाय के प्रति रुचि प्रदर्शित होती है क्योंकि आप अपने घर का खर्चा चलाने के लिए एक ही मेहनत से काम करते हैं, चलाने के लिए ही मेहनत से कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? अपने नशे के व्यसन के लिए, धन की आवश्यकता के लिए मन लगाकर अधिक समय तक कार्य करते हैं। तीसरा दे रखा है, अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए ओवर टाइम कार्य करते हैं। चौथा है, प्रतिदिन कार्य से संबंधित कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते हैं और उसे अपने कार्य में सम्मिलित करके अच्छी तरह कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिदिन कार्य से संबंधित कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते हैं और उसे अपने कार्य में सम्मिलित करके अच्छी तरह कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकूलन के गुण से युक्त व्यक्ति होता है किसी विषय का विशेषज्ञ, कठोर और गुस्सैल स्वभाव वाला, दार्शनिक या फिर लचीले स्वभाव वाला एवं बहुमुखी प्रतिभा युक्त की भावना पाई जाती है। तो देखिए, जो अनुकूलन का मतलब जैसे किसी भी माहौल में ढलने वाला। तो अनुकूलन क्या होता है? जो लचीले स्वभाव का हो, माहौल में ढल जाए, उसको बोलते हैं अनुकूलन वाला। यानी बहुमुखी प्रतिभा वाला हो और लचीले स्वभाव का हो, वही क्या होता है? अनुकूलन के गुण वाला तो व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार की नीतियों एवं व्यवहार से परेशान जनता को निदान मिल सकता है, किस तरह से निदान मिल सकता है? धरने पर बैठकर, विरोध प्रदर्शन करते हुए, तोड़फोड़, हिंसा तथा आयोजन करके, जनहित याचिका दायर करके या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जनहित याचिका दायर करके। जनहित याचिका क्या होती है कि कोई जब कोई इंपॉर्टेंट विषय होता है जिस पर सरकार ध्यान नहीं देती, तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या करते हैं? जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि जनहित के मतलब जनता के हित के लिए कोई मुद्दा होता है, उस पर आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परस्पर अलगाव से बचा जा सकता है यदि लोगों द्वारा एक दूसरे के धार्मिक नियम अपना लिए जाएं, विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, एक दूसरे पर अपनी धार्मिक सोच प्रत्यारोपित करके, या फिर सर्वधर्म समभाव रखकर परस्पर मैत्री भाव की स्थापना से। तो यही आपका सबसे उचित ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी एक दूसरे के प्रति सर्वधर्म समभाव भावना रखकर आप क्या कर सकते हैं? परस्पर अलगाव से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16, ऑनलाइन खरीदारी के लिए कौन सी साइटें लोकप्रिय हैं? Amazon.com, Rediff.com, दो ऑप्शन और दे रखे, indiatimes.com या उपरोक्त सभी। तो जो ऑनलाइन खरीदारी के लिए सबसे फेमस वो साइट कौन सी है? वो है अमेजन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? Amazon.com। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में विधि के शासन की किसकी अवधारणा हकीकत की गई है? हर्ट की, मार्क्स की, प्लेटो या डाइसी की? किसकी है? डाइसी की है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्था का दायित्व कहाँ किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता धारा 55 का, पुलिस अधिनियम धारा 22, दंड संहिता 1860 धारा 176, न्यायालय निर्णय के आधार पर दायित्व दी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आईपीसी की धारा 55 काम है, दंड संहिता की धारा किसमें? 55 काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोजी कुत्ता यानी कि सैनिफर डॉग को कितने घंटे के अंदर दुर्घटना स्थल पर भेजना चाहिए? 24, 48, 72 या फिर 96? तो राइट आंसर इसका क्या है? 48 घंटे के अंदर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य के लिए ट्विटर सेवा लॉन्च की गई, कब लॉन्च की गई थी? 5 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016, 15 अगस्त 2016 या फिर 26 जनवरी 2016 को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर 2016। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए ये सीरीज दे रखी है, आपको इसको पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे? देखिए क्या सीरीज बनेगी ये आपकी बन जाएगी ए बी बी, बी ए, फिर ए बी बी, फिर बी ए, फिर ए बी बी, फिर बी ए। यानी आपको क्या क्या ऐड करना पड़ा? ए बी,
फिर आपका बी है, फिर आपका ए है, फिर आपका बी है और ए है, यानी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। सीरीज क्या बनेगी आपकी, ए बी 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 ए बी 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 ए, इस तरह सीरीज बनेगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सीरीज दे रखी है, आपको बताना कि यहाँ बीच में क्या आएगा। तो देखिए डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद में क्या आता है एक्स, तो एक्स के बाद में क्या आएगा यहाँ पे बाई, पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ओ है, ओ के बाद में पी, पी के बाद में क्या आएगा क्यू, तो बाई के बाद में क्यू क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। फिर तीसरा लेटर चेक करते हैं, आर है, आर के बाद में क्या एस, एस के बाद में क्या आएगा टी, यानी हमारे आंसर के शुरू के 3 लेटर क्या होना चाहिए बाई क्यू टी। बाई क्यू टी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। यदि हरी हरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है, तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों। तो देखिए कि आपको क्या करना है, सबसे मिनिमम डेट क्या दे रखी है 13 और मैक्सिमम डेट क्या दे रखी है 18, यानी 13 और 18 के बीच में दे रखा है। तो 13 और 18 के बीच में कौन से दिन बचे, देखिए 14 और 16 तो आ गए, और 15 और 17 बचे, 15 और 17 जो तारीख बच गई आपकी। अब आपको क्या करना है कि 16 उसके पिता का हरी को हरी क्या कह रहा है, हरी कह रहा है कि उसके जो पिता का बर्थडे है वो 13 और 16 के बीच में है, तो 16 से कम होना चाहिए। तो 16 से कम कौन सा बचा, एक ही ऑप्शन बचा 15, जो कि आपका राइट आंसर होगा, यानी 16 से कम होना चाहिए और 13 से अधिक होना चाहिए। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन सा बचेगा 15। 17 हमारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि 16 से ज्यादा हो जाएगा ये, हमारा 17 आंसर नहीं होगा, 15 ही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में शिव प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, देखिए एक तो श्री प्रकाश हो गया और उसकी पत्नी हो गई, क्लियर, हमें श्री प्रकाश उसकी पत्नी मान लिया। फिर कह रहा है कि उसकी पत्नी, उसके 2 विवाहित भाई हैं, 2 भाई किसके हैं, श्री प्रकाश के, ये 2 भाई हो गए, एक ये हो गया और एक और ये आपका हो गया। इनमें से एक के 2 बच्चे हैं, एक भाई के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है क्लियर। जब ये दोनों विवाहित है तो इनकी पत्नियां भी होंगी, मान लीजिए इसकी पत्नी आपकी ये है और इसकी पत्नी क्या है, इसकी पत्नी ये है, क्लियर। दूसरी कोई संतान नहीं है तो इसकी कोई संतान नहीं बनाई हमने। उसके बाद देखिए परिवार में कुल कितने सदस्य कितने, एक परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो कुल सदस्य कितने हो गए 8। आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट देखिए, यदि कैट को कूटनीति में इस तरह से लिखा जाता है तो नवीन को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए सी का नंबर क्या होता है 3, 3 लिख दिया, ए का कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, और टी का कितना होता है 20, तो यहाँ 20 लिख दिया, यानी जो नंबर होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में वही नंबर आपका यहाँ लिख दिया है। तो एन का नंबर कितना होता है 14, तो 14 है इसमें, ई का कितना होता है 1, 1 है, वी का कितना होता है 22, 22 है, आई का 9, 9 है, एन का 14, 14 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन गुणा एम बराबर 14 गुणा 13, तो एन का नंबर कितना होता है 14, एम का नंबर कितना होता है 13, इन दोनों का आपस में क्या कर दिया गुणा कर दिया। आपको बताना है एक्स गुणा जेड कितना होता है, एक्स का होता है 24 और जेड का होता है 26, तो 24 गुणा 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए राइट का इस तरह से लिखा है, हेल्प का क्या होगा, देखिए आर का नंबर कितना होता है 18, तो एल का कितना है 12, तो कितना कम किया इसने 6 कम किया, तो एल एक्स का कितना होता है 8, तो कितना कम कर देंगे हम 6, तो 8 में 6 कम कर देंगे कितना आएगा 2, 2 नंबर किसका होता है बी का, यानी हमारा पहला लेटर होना चाहिए बी। ठीक है, इसको देखिए आई के बाद कितना है एन, आई का नंबर होता है 9, एन का होता है 14, कितना जोड़ा इसमें 5, तो हम भी 5 जोड़ देंगे। ई का नंबर कितना होता है 5, तो 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 10, 10 नंबर किसका होता है जी का, तो बी जे, यानी शुरू के 2 लेटर कितने होने चाहिए बी जे, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है बी और जे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि किसी कूटनीति में इस तरह का कूटनामे बाद इस तरह का ये लिखा हुआ है, यानी इसका कोड ये दे रखा है, तो इसका कोड ये दे रखा है, तो आपको इसका कोड बताना है, इसका कोड क्या होगा। तो देखिए आप इसको पीछे से सॉल्व करिए, पीछे से सॉल्व क्यों करेंगे, आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। देखिए ओमेगा कोड बताना है आपको, ओमेगा इसमें कहीं भी नहीं है, तो ओमेगा कोड तो कुछ भी हो सकता है इसमें, हमें नहीं पता। दूसरा चेक करते हैं लैम्डा, लैम्डा कोड क्या है, लैम्डा कोड है इसमें एल, लैम्डा कोड क्या है इसमें एल, सेकंड लास्ट लेटर हमारा क्या होना चाहिए एल होना चाहिए, जो कि 2 ऑप्शन में है, जो कि 2 ऑप्शन में है, जो कि 2 ऑप्शन में है, ठीक है।
देखिए यानी ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें आप चेक करिए, देखिए यहाँ पे अंत में क्या दे रखा है, ई दे रखा है, जबकि ई कोड ओमेगा का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओमेगा इसमें कहीं भी नहीं है। ई इसमें कहीं भी है तो ई का कोड क्या है? ई का कोड एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है। ई का कोड क्या है? एप्सिलॉन। तो ई तो अंत में होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ई का कोड क्या है? एप्सिलॉन है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है? ओमेगा का कोड दे रखा है ई। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा हमारा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 डिवाइड बाई 4 बराबर 74 और 21 डिवाइड बाई 7 बराबर 33। 21 ये तो 55 डिवाइड बाई 5 बराबर क्या होगा? तो देखिए 6 और 1 7, 7 का 7 लिख दिया, 4 का 16 में 4 का भाग करेंगे तो आएगा 4। यानी पहले वाले को जोड़ के लिखिए, फिर उसमें भाग करके लिख दीजिए। 2 और 1 3, 21 में 7 का भाग देंगे 3, 8 और 1 9, और 9 में 9 का भाग 81 में देंगे कितना आएगा? 9। 5 और 5 10, और 55 में 11 5 का भाग देंगे कितना आएगा? 11। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 11, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये पूरा था, इसका आधा कर दिया, तो ये पूरा इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? इस तरह का फिगर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख छिपकली रेंगने वाले सरीसृप के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? देखिए सांप और छिपकली क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं? रेंगने वाले होते हैं। तो दोनों ही अलग अलग हैं, पर दोनों ही किस में आएंगे? रेंगने वाले। ये आपका रेंगने वाला हो जाएगा और सांप हो जाएगा, ये छिपकली का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है? तो रोजगार वाले गोले में नहीं आना चाहिए, और महिला और डॉक्टर के में आना चाहिए। तो महिला और डॉक्टर का, डॉक्टर के अंदर ये वाला है, महिला का ये वाला है, इन दोनों में आना चाहिए, पर रोजगार यानी इससे बाहर होना चाहिए, आयत से बाहर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बचा? एक ही ऑप्शन बचा 7, जो कि महिलाओं में भी है और डॉक्टर में भी है, और रोजगार से क्या है? बाहर भी है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये कोड दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। ये आप यहाँ पे कोड दे रखे हैं, आर का कोड क्या है? स्मॉल एस, ए का यू है, एम पी का स्मॉल एम है। तो आपको इसका कोड बताना है, इसका कोड क्या होगा। तो देखिए सबसे लास्ट से चेक करते हैं, ओ का कोड क्या है? ओ का कोड है डी। लास्ट अक्षर हमारा क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, जो कि 2 ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखिए एस का कोड क्या है, सॉरी आर का कोड क्या है? आर का कोड हमारा है स्मॉल एस। स्मॉल एस किस में है? यानी सेकंड लास्ट लेटर स्मॉल एस एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए हमने पीछे से क्यों चेक किया? क्योंकि आगे से चेक करोगे तो आपको 3 लेटर्स दोनों में सेम ही दे रखे हैं, जबकि तीनों में चारों में ही सेम दे रखे हैं, तो आपको 3 बार चेक करना पड़ता। पीछे चेक किया था आपने अंदर, तो एक बार में ही आंसर आपका निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज शुक्रवार है, तो पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 2008 थी, तो आज कौन सा दिन होगा? तो 29 दिसंबर से लेकर आज तक कितने दिन हो गए? 29 दिसंबर से लेकर आज तक कितने दिन हो जाएंगे? तो देखिए दिन हो जाएंगे 4। कैसे हो जाएंगे? सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दिन होते हैं 4, 4 का गैप होता है। तो आप 29 में 4 जोड़ दीजिए, 29 में 4 जोड़ देंगे तो 30, 31, 1 और 2, यानी 2 जनवरी 2009 तारीख हो जाएगी आज की। नेक्स्ट देखिए, आप थाने में काफी देर से आते हैं, इसलिए थाने का भार साधक अधिकारी आपकी हाजिरी के आगे प्रतिदिन लाल चिन्ह निशान लगा देता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आगे समय पर कार्यालय पहुंचेंगे, भार साधक अधिकारी से झगड़ा करेंगे, भार साधक अधिकारी से कहेंगे कि वो ऐसा ना करे, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप क्या करेंगे? अपना टाइम बिल्कुल फिक्स कर लेंगे, आपको टाइम से आना है कार्यालय, आपको टाइम से आना पड़ेगा। आगे समय पर क्या करेंगे? कार्यालय पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में हाथियों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है, निम्न सूचना से वर्ष 2006 में हाथियों की संख्या कितनी होगी? ज्ञात कीजिए। 2001 में 12 थी, 2002 में 24, 3 में 48, तो आपको बताना है 6 में क्या होगी। तो देखिए संख्या किस तरह से बढ़ रही है, पहले साल 12 बढ़ी, फिर 24 बढ़ी, फिर 36 बढ़ी, यहाँ पे 36, फिर यहाँ पे कितनी बढ़ी? 48, तो आगे कितनी बढ़ेगी? 60 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 60। तो 132 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 192। 2006 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 192। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। इसके निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? निर्मित होने वाले टीवी सेटों के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है। मात्रा ज्ञात होगी तभी तो आप बता सकते हैं किसकी अधिक है, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा। किसी अन्य टीवी के सेट का उत्पादन सोलर के उत्पादन के बराबर नहीं, ये आप नहीं कह सकते। बराबर है कि ज्यादा, उत्पादन के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक निष्कर्ष निकलता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉक का सर्वोत्तम उपाय है, सर्वोत्तम दे रखा है। कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान में सुरक्षित नहीं होती हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है, बहुत कम स्थान है, इसका मतलब इससे बेहतर कुछ स्थान है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, सर्वोत्तम। इसका मतलब ये वाला भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ना तो एक निष्कर्ष निकलता है, ना ही दो निष्कर्ष निकलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, 4 बच्चे अकरम, बोपसी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर हैं। अकरम सीढ़ी पर बोपसी से ऊपर है। तो देखिए ये अकरम हो गया, सीढ़ी पर किससे ऊपर है, बोपसी से, यानी इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी अकरम बोपसी से ऊपर है। बोपसी जो है अकरम और प्रिया के बीच में, यानी बोपसी किससे बीच है, अकरम और प्रिया, तो प्रिया कहाँ जाएगी, नीचे। इसके बाद देखिए, यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर, तुलसी कहाँ है, तो तुलसी अकरम से भी ऊपर है, यानी तुलसी कहाँ पहुंच जाएगी, अकरम से ऊपर। तो नीचे से दूसरा बच्चा कौन है, नीचे से दूसरा, यानी पहला प्रिया हो जाएगी, दूसरा कौन हो जाएगा, बोपसी। दूसरा पूछा, दूसरा कौन हो जाएगा, बोपसी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न आकृति बताइए, इसमें भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी। तो देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 लाइन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, जबकि इसमें कितने, 3 से ज्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्न आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये परिचायक पर आधारित क्वेश्चन दे रखे हैं। इस तरह क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में और दरोगा में पूछे जाते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, अच्छी तरह समझ लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए पहले तो, नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचायक है, लेकिन कोई भी अक्षर 3 या 4 का परिचायक नहीं है। तो देखिए हर एक जो अक्षर होगा वो अलग अलग अंक को डिनोट करेगा, यानी ये नहीं है कि एक ही अक्षर के लिए, यानी अलग अलग अक्षर के लिए सेम ही अंक प्रयोग हो रहा हो, यानी अलग अलग अंक अक्षर के लिए अलग अलग ही अंक प्रयोग होगा। लेकिन 3 और 4 किसी में नहीं है, किसी के लिए भी 3 और 4 प्रयोग नहीं हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो देखिए इसके ऑप्शन की सहायता से इसके सवालों को सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन की सहायता से और कुछ हिंट की सहायता से सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि उपरोक्त संख्या जानकारी प्रश्न में हम जोड़ने के बजाय घटाएं तब निम्न में से कौन सा उत्तर का परिचायक होगा। तो देखिए ये तभी निकल पाएगा जब आपको इनका कोड पता होगा। तो पहला क्वेश्चन तो हम नहीं निकाल पाएंगे, सेकंड और थर्ड पर देखते हैं। ठीक है, अक्षर डी में से अक्षर डी कौन से अंक का परिचायक है, ये भी नहीं आप बता सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देख लीजिए हम, WHOM किसका परिचायक है। अब इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन की सहायता से। क्या सॉल्व करेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि WHOM में क्या जो ये जोड़ा गया है, तो आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो आप ये बताइए कि M में D को जोड़ने पर D ही मिल रहा है, तो इसका मतलब M की वैल्यू कितनी होगी। आपसे बोला जाए कि 4 में हम क्या जोड़ें, 4 में हम क्या जोड़ें कि हमें 4 ही मिले, तो आप कहेंगे कि 0 जोड़ दीजिए। 4 में हम क्या जोड़ें कि हमें 4 ही मिल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 जोड़ना पड़ेगा। यानी आपसे बोला है कि D में हम क्या जोड़ें कि हमें D ही मिल जाए, तो M की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 0। M की हमें कितनी मिलेगी, 0। तो आप 0 तो जोड़ेंगे, तो यहाँ से हमें M की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी, 0। M की वैल्यू हमें पता चल गई 0, क्योंकि हम D में जब 0 जोड़ेंगे तो हमें D मिल रहा है, लेकिन D की वैल्यू हमें अभी तक पता नहीं। तो आपसे बोला कि होम का किसका परिचय है, तो इसका मतलब हमारा M का आंसर कितना आएगा, 0। तो इकाई अंक हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 9760 और किसी में नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, होम का मतलब इसका कोड पता चल जाएगा, पूरे कोड कितना हो जाएगा, 9760। तो W कोड कितना हो जाएगा 9, H का कितना हो जाएगा 7, O का कितना हो जाएगा 6। क्लियर, 9760, हमें पूरे कोड पता चल गया। अब आप आगे देखिए D का कोड, M का कोड कितना मिल गया हमें, 0। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। क्लियर, अब आप आगे देखिए, ठीक कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए O का कोड कितना था, 6, तो ये भी 6 हो जाएगा क्योंकि ये भी O है, ठीक है। अब इसको जोड़िए जरा, 6 और 6 12, 12 कितने जाएंगे, 2 हासिल का 1, 7 और 0 7, 7 और 1 8, तो ई का कोड कितना हो जाएगा 8। अब आपके पास कौन कौन से कोड बचे, अब आपके पास कोड बचे, देखिए 3 और 4 तो कोड होगा नहीं, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, इनमें दोनों में से कोई कोड हो नहीं सकता। अब आपके पास एक ही कोड बचा, जो कि बचा 1, तो ई का कोड कितना बचेगा 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सारे कोड हो, अब सबके कोड आपको निकल के आ गए। अब आपसे पूछा है डी का कोड क्या होगा, देखिए डी का कोड क्या बचा, आपके 2 कोड बचे थे ना, 1 और 5, सॉरी एक तो आपका एक का हो गया, 5 बचा था, तो डी का कोड कितना हो जाएगा 5। देखिए हम यहाँ पे 5 क्यों नहीं ले सकते, एक जगह 5 क्यों नहीं लेंगे, एक जगह 5 लेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं बचेगा ना, 9 और 5 14, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए ना, तो आप यहाँ इसलिए 1 लेंगे, यहाँ पर 5 नहीं लेंगे। यहाँ 2 कोड बचे थे, 1 और 5 बचा था, तो
आप यहाँ पे 5 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि 9 और 5 14, 14 यहाँ पे 4 आएगा, जबकि पहले से आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक ही बचा था ऑप्शन, जो कि 1 आएगा। अब सारे कोड पता चल गए। आपसे पूछा है कि डी का कोड कौन सा होगा, तो डी का कोड कौन सा हो जाएगा, 5। क्लियर। अब पहला क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन रह गया था आपका, क्वेश्चन था कि यदि उपरोक्त जानकारी प्रश्न में हम जोड़ने के बजाय, यानी जोड़ने के बजाय हम घटा देते तो निम्न में कौन सा उत्तर प्राप्त होता। तो देखिए हमारे कोड पता चल गए थे 9, 7, 6 और 0, और नीचे थे हमारे 1, 0, 6 और 5। इसमें हम घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो देखिए 10 में से 5 गए तो 5, 15 में से 6 गए तो आपके 9, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ आपका बचेगा 8। क्लियर। अब आप देखिए इसका 8, 6 और 9, 5 का कोड क्या होगा। तो 8 का कोड क्या था, ई था। 6 का कोड क्या था, ओ था। 9 का कोड क्या था, डब्लू। और 5 का कोड क्या था, डी। तो ई ओ डब्लू डी, ई ओ डब्लू डी किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं और अच्छी तरह से करके आएंगे 6 क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 6 नंबर क्वेश्चन आप आराम से हल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कागज के एक बड़े पत्र को 2 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। इन 2 आधे टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, फिर से आधे 2 टुकड़ों में काटा जाता है। ऐसे 10 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे। देखिए कितनी बार काटा है, 10 बार। जितनी बार काटा है उतनी पावर लिख दीजिए, किसकी, 2 की पावर। ओके, आधे हिस्सों में काटा है, 2 की पावर 10 लिख दीजिए। 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1024। कितनी होती है, 1024। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1024। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखिए ये तो होगा नहीं। दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे बराबर मानना चाहिए, इसके बराबर। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। इन दोनों में से क्या हो सकता है, इन दोनों में से ये वाला होगा। ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे मैच कर रही है, तो यहाँ पे कोने में मैच करनी चाहिए, क्योंकि इस ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, सी में नहीं दे रखी, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101, 15, 48 का 84। ये बताइए, यहाँ 38 दे रखा है, ये इस तरह से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 116। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 45 से 78। कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, जब 116 में से 78 घटाएंगे कितना आएगा, 38। इसी तरह से इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 4 12 और 14 18 और 4 22 और 1 23। इन 232 में से आप कितना जोड़ देंगे, 90 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 90। कितना जाएगा, 142। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 142। यानी ऊपर वाले दोनों को जोड़िए, नीचे वाले दोनों जोड़िए, बीच में घटा दीजिए, घटा के आपको बीच वाला आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ 289, 121, 169, यहाँ पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 11 का वर्ग, यहाँ पर 13 का वर्ग है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 का वर्ग। 15 वर्ग कितना होता है, 225। 15 वर्ग कितना होता है, 225। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।